अब आज हम उस गहरी चोट की बात करेंगे जो सिर्फ एक गांव को नहीं बल्कि एक समाज के ताने बाने को तार तार कर रही है। कहानी है छंगूर बाबा की, जिसने न जाने कितनी मासूम बच्चियों और महिलाओं के जीवन में अंधेरा भरा। यूपी का बलरामपुर इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वजह बेहद शर्मसार करने वाली है। और वजह है जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा, जिस पर धर्मांतरण का आरोप है। उसने अपने जीवन में कई काले और घिनौने कारनामे किए हैं, जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई में अब उसके शातिर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड मिल गया है, जिसने न सिर्फ अपने फायदे के लिए हजारों महिलाओं को शिकार बनाया, बल्कि एक संगठित इस्लामिक नेटवर्क भी खड़ा कर लिया है। यूपी के शांत दिखने वाले एक गांव में आज मातम और आक्रोश का माहौल है। यहाँ की गलियां अब डर और संदेह से भरी हुई हैं। वजह है छली और कपटी छांगूर बाबा। एक ऐसा नाम जो कभी सम्मान से लिया जाता था, आज विश्वासघात और छल का प्रतीक बन गया है। इन आरोपों के अनुसार छांगूर बाबा ने गांव की भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि पहले दोस्ती की आड़ में उन्हें सहारा दिया गया, मीठी बातों और कुछ प्रलोभनों का जाल बुना गया, और फिर जब तक ये लड़कियां कुछ समझ पाती, उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि पहचान का अपहरण है, एक जीवन का पूरी तरह बदल जाना। जमालुद्दीन और छांगूर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगूर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। हिंदूवादी संगठन नाराज और आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत हमारी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। वे न्याय और दोषियों के लिए कठोर दंड की मांग कर रहे हैं। छांगूर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू रोहरा उर्फ नसरीन 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। इस बीच सभी प्रमुख खुफिया एजेंसियां छांगूर के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की परतें खोलने की तैयारी में जुटी हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदार लोग भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस्लाम जबरदस्ती धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता, और यदि ऐसे कृत्य हुए हैं तो पूरी तरह से गलत और निंदनीय हैं। पुलिस के मुताबिक छांगूर बाबा ने अभी तक 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म अपनाने का काम करवाया है। इनमें निसंतान, विधवा, परित्यक्ता और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं शामिल थीं। उसने पहले उन्हें आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाया, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया और अंततः उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। अभी भी कई महिलाएं छांगूर बाबा को पीर, रूहानी बाबा और मसीहा मानती हैं। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस के खुलासे के बावजूद कुछ महिलाएं छांगूर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हैं। पिछले दिनों बलरामपुर स्थित छांगूर बाबा की कोठी को जमींदोज किया जा रहा है। कहने को बाबा, लेकिन छांगूर का मकान किसी महल से कम नहीं था। पुलिस अधिकारी को जांच में छांगूर के महल में कई ऐसे सामान मिले जिसने सबको चौंका दिया। शक्तिवर्धक गोलियां, जापानी तेल और उर्दू में लिखे कुछ कागजात। सूत्रों के मुताबिक छांगूर बाबा का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है। छांगूर बाबा अपनी गर्लफ्रेंड नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ धर्मांतरण के गंदे खेल को अंजाम देता था। वहीं एटीएस को संदेह है कि छांगूर बाबा का सबसे करीबी सहयोगी मोहम्मद अहमद खान ही उसके वित्तीय लेन देन का मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, सवाल है उन विश्वासों के टूटने का, उन परिवारों के बिखरने का और एक समाज के भीतर पनप रहे उस अविश्वास का, जिसे भरने में शायद बहुत वक्त लगेगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक सामाजिक चेतावनी है कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा और हमारे सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए और भी सजग रहना होगा।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसे बाबाओं की दुकान फलने फूलने लगती है? क्यों चंगुल में फंस जाती हैं मासूम बेटियां? ऐसे बाबाओं के व्यापार को फलने फूलने देने में कहीं ना कहीं वो समाज और वो परिवार भी शामिल है जिसकी बेटियां होती हैं ऐसे विश्वासघातियों की शिकार। इस पर गौर करना आज बहुत जरूरी हो गया है।